देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लगातार सीवान की जनता के बीच जा रहा हूँ। आप अब तक लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, इस बार आप खुद चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का भरोसा लोगों की ओर से दिया जा रहा है आप लोगों को और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सिवान सदर से बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी मंगल पांडे हमारे साथ हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पहले तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लगातार सीवान की जनता के बीच जा रहा हूँ। गांव के गलियों में और शहर के मोहल्लों में जाके सीवान के विकास का संकल्प लेके सीवान की जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूँ और चारों तरफ से समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप अब तक लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, इस बार आप खुद चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का भरोसा लोगों की ओर से दिया जा रहा है आप लोगों को और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और सिवान में अभी तक मैंने जो राजनीतिक काम किए, जो प्रशासनिक काम किए, आज वो सिवान की जनता देख रही है और उसके आधार पे लोगों की यह जो सोच है कि वास्तव में एक विकास को अंजाम तक एनडीए ही पहुंचा सकता है और उसमें मेरी भूमिका बहुत सकारात्मक होगी, यह विश्वास आम लोगों के बीच में है और इसी कारण सभी का पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है। आपके सामने एक बार फिर से अवध बिहारी चौधरी को मौका दिया गया, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। कितना बड़ा चुनौती समझते हैं उनको? नहीं, देखिए, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक राजनीतिक विषय है, सिवान की जनता विकास चाहती है और सिवान की जनता का संकल्प है कि हमको एनडीए के साथ ही चलना है। इसलिए उम्मीदवार तो जब चुनाव है तो उम्मीदवार तो रहेंगे ही। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होते ही है, तो सभी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता का रुझान बहुत साफ है कि जनता सिवान में एनडीए के साथ और विकास के साथ चलना चाहती है। अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी? चूंकि ऐसे तो सिवान में आपने बहुत काम किया, लेकिन यहाँ पर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी सिवान से? देखिए, सरकार की जितनी प्राथमिकताएं हैं वो तो प्राथमिकताएं रहेंगी, लेकिन निश्चित रूप से सिवान को एक विकसित शहर के रूप में स्थापित करना, सिवान को एक सुंदर शहर के रूप में स्थापित करना, सिवान को एक विकास की दृष्टि से राज्य के अच्छे शहरों में शामिल करना, उसके लिए सारी हमने योजना बनाई है। मैं कुछ दिनों में उसकी विधिवत रूप से घोषणा भी करूंगा कि सिवान के विकास का जो मॉडल है वो प्रस्तुत भी करूंगा। लेकिन कुल मिला के सिवान शहर सहित सिवान का जो ग्रामीण इलाका है उसके संपूर्ण विकास की चिंता का खाका हमने तैयार किया है। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में भी आज गए थे, कुछ दिनों में गृह मंत्री का भी यहाँ प्रोग्राम लगना है। कितने आश्वस्त हैं लोगों की ओर से? देखिए, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं का हमको आशीर्वाद भी प्राप्त है, जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे नामांकन के दिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। आज श्री नीतीश कुमार जी आए थे, उनकी भी सभा में मैं था। परसों देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। उसके बाद भी जो हमारे देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो आएंगे और आम जनता से अपील भी करेंगे और हम सब लोग को अपना आशीर्वाद भी देंगे। एक छोटा सा सवाल है कि तेजस्वी यादव हालांकि अभी तक चुनावी प्रचार में निकल नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार घोषणाएं वो कर रहे हैं। अब उन्होंने घोषणा की है कि जो जीविका दीदी है उनको सरकारी दर्जा दिया जाएगा और प्रत्येक महीने 30-30 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। देखिए, ये सब चुनावी नारा और झांसा है।
जनता सच्चाई जानती है कि कौन कहने वाला है और कौन करने वाला है। तो ये सबको मालूम है, करने वाला एनडीए है, कहने वाले बहुत लोग हैं। आखिर में एक सवाल है, कितने आश्वस्त हैं और कितने भरोसे हैं कि सिवान की जनता इस बार आपको मौका देगी नहीं, विधायक? मैं कह रहा हूँ सिवान की जनता हमसे आगे है, और सिवान की जनता जिस तरीके से आगे बढ़ के अपना समर्थन व्यक्त कर रही है, और खास करके जो मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति जिस तरीके से अपना समर्थन दे रही है, दिखा रही है, वो साफ इशारा कर रहा है कि इस बार न केवल सिवान विधानसभा बल्कि सिवान की सभी सीटों पर एनडीए को बड़ी बढ़त मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार सरकार में मंत्री और सिवान से एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशी मंगल पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी और एनडीए की जीत इस बार सिवान सदर से तय है। दिल्ली सिवान से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।